एक खूबसूरत, सादा और खामोश से गांव में जहां सुबह का आगाज सूरज की नर्म रोशनी से होता था और शाम को आम के दरख्त लंबी सांस लेते महसूस होते थे, वहीं एक पुराना घना आम का दरख्त खड़ा था। ये दरख्त सिर्फ लकड़ी और पत्तों का मजमुआ नहीं था, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी का हिस्सा था। उसी आम के दरख्त की एक महफूज ऊंची शाख पर एक नन्ही सी मगर बेहद खूबसूरत चिड़िया रहती थी। ये आम चिड़िया नहीं थी। उसके पर सुर्ख, नीले, पीले और सब्ज रंगों में जगमगाते थे, जैसे कुदरत ने अपनी सारी खुशियां उसके परों में बुंदी हों। उसकी आंखें बड़ी मासूम और सब्र से भरी हुई थीं। ये चिड़िया निहायत मेहनती माँ थी। उसके घोंसले में उसके नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे। वो बच्चे नरम नरम परों वाले, कमज़ोर और भूख से जल्द निढाल हो जाने वाले थे। हर सुबह फजर से पहले जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, चिड़िया खामोशी से उड़ती, खेतों से दाने चुनती, फूलों से खुशबूदार रस लाती और जंगल के किनारे से नायाब बीज इकट्ठे करती। वो अपने घोंसले में खाना तैयार करती, कभी हल्का सा गर्म सूप, कभी जादुई अंदाज के सुनहरी फ्रेंच फ्राइज और कभी पत्तों के तवे पर नन्हे नन्हे पराठे। जब वो खाना बनाती तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। औरतें आंगन में काम करते हुए रुक जाती, बच्चे सांस लेकर कहते, आज फिर चिड़िया की घोंसले से मेहनत की महक आ रही है। लेकिन उसी आम के दरख्त की एक सूनी शाख पर एक सुस्त, काहिल और लालची कौवा भी रहता था। उसके पर गहरे काले थे, आंखें आधी बंद और दिल में मेहनत से नफरत भरी हुई थी। वो ना खुद दाना चुनता, ना किसी की मदद करता। उसका एक ही उसूल था, दूसरों की मेहनत पर गुजारा। जब भी चिड़िया खाना बनाकर किसी लम्हे के लिए घोंसले से बाहर जाती, कौवा चुपके से आता, सारा खाना चोंच में भर लेता और उड़ जाता। शाम को जब चिड़िया वापस आती तो खाली घोंसला और भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते। बच्चे कमजोर आवाज में ची ची करते और चिड़िया का दिल टूट जाता, मगर वो कुछ ना कहती। वो बस अपने बच्चों को परों में समेटकर खामोशी से सब्र करती। आम के दरख्त के नीचे एक साफ शफ़ाफ तालाब था। उस तालाब के किनारे एक बूढ़ा, दाना और साबिर कछुआ रहता था। उसकी चाल आहिस्ता थी, मगर उसकी सोच बहुत गहरी। वो रोज़ ये सब देखता था, चिड़िया की मेहनत, बच्चों की भूख और कौवे की चोरी। एक दिन कछुआ आहिस्ता से बोला, सब्र अगर हद से बढ़ जाए तो जुल्म बन जाता है। उसी वक्त एक नन्ही चमकती हुई तितली तालाब के ऊपर मंडलाने लगी। उसके पर रोशनी बिखेर रहे थे। तितली ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच सामने ना आए तो लालच कभी नहीं रुकता। कछुए ने सर हिलाया। उसने फैसला कर लिया कि अब खामोशी काफी हो चुकी है। अगले दिन चिड़िया हस्बे मामूल खाना बना रही थी। कछुए ने तितली से कहा कि वो अपने जादुई परों से खाने पर एक खास खुशबू बिखेर दे। ये खुशबू लालची दिलों को अपनी तरफ खींचती थी, मगर अंजाम में सबक छुपा होता था। कौवा आया। उस दिन उसका लालच और बढ़ गया। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी खाना चुरा लिया। सबने मिलकर वो खाना खाया। चंद ही लम्हों बाद एक कौवा पेट पकड़कर बैठ गया, दूसरे के मुंह से झाग निकलने लगी और तीसरे ने चीखना शुरू कर दिया। सबने गुस्से में उसी कौवे को पकड़ लिया जो खाना लाया था। शोर सुनकर गांव वाले जमा हो गए। बच्चे हंसने लगे, बुजुर्गों ने अफसोस से सर हिलाया। चोरी का अंजाम हमेशा यही होता है। कौवा जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में नदामत थी। वो रो पड़ा। उसने समझ लिया कि दूसरों की मेहनत पर पलने वाला कभी इज्जत नहीं पाता। चिड़िया ये सब देख रही थी। उसके दिल में गुरूर नहीं था, बस सुकून था। कछुआ आहिस्ता से बोला, मेहनत का हक मांगना गलत नहीं, खामोश रहकर सब सहना गलत है। उस दिन के बाद कौवा बदल गया। उसने खुद दाना तलाश करना शुरू किया। चिड़िया के घोंसले में फिर कभी चोरी ना हुई। बच्चे हंसते, खेलते और माँ के हाथ का खाना खाते रहे। और आम का दरख्त, जो सबका गवाह था, खामोशी से मुस्कुराता रहा।
क्योंकि कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस सबक देकर खामोश हो जाती हैं।